मान लीजिए 4 दिन तक कोलेस्ट्रम चला, 4 दिन के कोलेस्ट्रम चलने के बाद माँ का दूध हमें 1 थन का छोड़ते हैं, तो वो 1 थन का दूध और प्लस में हमारा जो काफ स्टार्टर प्लस उसको देना शुरू कर। शुरुआत में बच्चा हो सकता है उसको ना चाटे या ना खाए, तो थोड़ा सा उसको दूध में, जैसे माँ का दूध है अपना निकाला हुआ, उसमें थोड़ा सा एक उसमें तसले में डाल के और दूध के साथ उसको डाल दिया, तो वो घुल जाएगा और उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा लगा दिया, तो वो उसको जब खुशबू आएगी ना तब वो चाटना शुरू करेगा। और जब वो चाटना शुरू कर देगा तो आप वो हैबिचुअल हो जाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द स्मेल अगर चली गई तो फिर वो सारी चीज़ें खाने लगता है, कोई इशू नहीं है, जो आप रख रहे हैं वो आप खाने लगेंगे। तो उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब देना कितना है हमारे हिसाब से ये है कि हम कहते हैं लगभग 45 दिन तक, 45 दिन तक बच्चों को, जो बछिया होती है उसको भूसा नहीं देना। भूसा नहीं देना, क्यों नहीं देना है? उनका जो रूमन एक पार्ट होता है गाय भैंस में, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम 4 चैम्बर्ड स्टमक रहता है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, इनके अलग अलग काम है। तो जो भोजन की सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है रूमन इनका डेवलप होता है 45 से 60 दिन में। जब वो रूमन डेवलप हुआ नहीं और उस समय हमने भूसा देना स्टार्ट किया, भूसे में फाइबर है, फाइबर डाइजेशन उतनी अच्छे से नहीं होता, तब तक ये 45 दिन तक सिंपल स्टमक जानवर होते हैं। सिंपल स्टमक जैसे आपका और हमारा पाचन तंत्र है, या सिंपल स्टमक वालों का जो पाचन उस तरह का रहता है। और ये जो रूमन जब डेवलप हो जाता है तब ये कॉम्प्लेक्स स्टमक हो जाता है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, करोड़ों की उसमें वो रहते हैं, वो उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। 40 दिन तक नहीं होगा उसका रूमन डेवलप, और रूमन डेवलप अगर नहीं होगा और हम अगर देंगे उसको भूसा, तो होगा क्या कि उसके पेट जो है ना वो फूलना शुरू हो जाता है। एक अपने यहाँ मालवा में एक समस्या है, पेट फूल जाता है। हाँ। अच्छा, पेट फूलने से होता क्या है, आप इस गाय की हाइट देख रहे हो, है ना, इसकी हाइट कैसी समानांतर है। हाँ। पीछे के पाँव की तरफ बल्कि उठती हुई ही होती है। हाँ। होता क्या है, जब ये पेट किसी छोटे से बच्चे का भारी हो जाएगा तो उसकी क्या है, ये जो ये लेंथ है वो लेंथ यहाँ से झुकाव लेगी, क्योंकि उस पर वजन लटका हुआ है। हाँ। तो पीछे के पैरों पे भी वो वजन आएगा सभी जगह, तो इसलिए उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए उनको बचपन से ही लगभग 45 दिन तक आपको भूसा नहीं देना है। देना क्या है, माँ का दूध देना है। और माँ के दूध का भी प्रोपोर्शन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हम जो कैटल फीड है, कैटल फीड शुरू में कम देते हैं और माँ का दूध ज़्यादा, जो काफ स्टार्टर। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है कैटल फीड बढ़ता जाता है, माँ का दूध कम होता जाता है। जैसे मिल्क रिप्लेसर यूज़ करते हैं लोग, तो मिल्क रिप्लेसर ही इसको आप मान सकते हैं एक समय के बाद कि मिल्क को रिप्लेस, ठीक है ना, तो वो अपन दे सकते हैं। अच्छा, मैंने 2 चीज़ें ध्यान रखनी इसमें। एक, 45 दिन तक भूसा नहीं देना। दूसरा, जैसे मान लीजिए आप सेपरेट कर लीजिए, आपकी एक बछिया हुई, आपने इतनी जगह सेपरेट कर ली, इतने में एक बछिया को छोड़ा। बछिया को टहलने के मतलब जो ओपन स्पेस, जैसे आपके यहाँ ओपन स्पेस है, तो ओपन स्पेस में उसको घूमने फिरने की अनुमति होनी चाहिए। ऐसा एक बड़ा सा एक वो होना चाहिए ताकि वो एक्सरसाइज भी करे। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है किसी भी जानवर के लिए, वो बच्चे के लिए एक्सरसाइज करे। फिर हमारा जो फीड है ना, वो 2 तगारी अगल बगल लगी हो, जहाँ एक साइड पानी हो और एक साइड ये केटल। वो जितना खाना चाहता है उतना उसको करेगा, कोई पोक की समस्या नहीं आएगी, कोई ऐसा नहीं होगा। उसको शुरू से अगर अपन ने ऐसे डाल दिया ना, तो आप ये मानिए, हम कहते हैं 6 महीने में 200 किलो 200 किलो का वजन 6 महीने में। और हमने मालवा में किया है, पेटलावद में हमारे ये किसान हैं कमलेश अहमद, वो कई बार इसको कर चुके हैं, उनके ऑनलाइन वीडियोस भी पड़े हैं, वो कई बार बछिया ले चुके हैं। हमसे कम 4 साल से वो जुड़े हुए हैं। हम पंजाब से बेचारे वो पशुआहार मंगाते थे जब हम एमपी में अभी नहीं आए थे तब, तो वो तब से जुड़े हुए। वो पंजाब से वो जानवर भी लाते हैं, तो वहाँ से उनका कनेक्शन हो गया। तो हमने उनकी जो एक बछिया है, वो बछिया गाभिन हुई है लगभग 13 महीने में वो गाभिन हो गई, 12 से 13 महीने 13 महीने में गाभिन। और गाभिन होने जरूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि उसका वजन कितना है। तो उसका वजन था 375 किलो के आसपास। जब 375 किलो एक साल में वजन हो जाए तो आप मान लीजिए कि आप यही उसकी करवा सकते हैं। 375 किलो अगर एक साल में हो गया। अच्छा, 1 साल तक जाने की प्रक्रिया में हम पशुआहार से चलते हैं, तो हमने कहा था 6 महीने तक काफ स्टार्ट। 6 महीने के बाद हमारा आता है टिवाना हीफर। टिवाना हीफर है 28% प्रोटीन के साथ हम बनाते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छा हमने बनाया, कंडेंस न्यूट्रिशन के साथ बनाया, बहुत अच्छा बनाया पशु, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट। इवन आपकी किसी की, अब कोई कहे कि नहीं साहब हमने तो बचपन से ये सब किया नहीं था, डॉक्टर साहब आप जो बता रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर बड़ी हो गई है कोई बछिया, आप उसका वजन व्यवस्थित करना चाहते हैं, आप टिवाना हीफर समय पे हीट पे आना। और कोई जानवर ऐसे भी होते हैं जो हीट पे नहीं आ रहे,
तो उनके लिए भी टिवाना हीफर आ जाता है, उनके लिए भी उपयोग हो सकता है। भले 2 ब्याज के बाद कई बार ऐसा होता है, कोई कहता है साहब हीट पे नहीं आ रही साहब कुछ, तो न्यूट्रिशनल अगर कोई कमी है उसको पूरा करने के लिए टिवाना हीफर हमारे लिए उपयोगी साबित हुआ है। इसके हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, प्रमाणों के साथ हम बोल रहे हैं। तो ये तो इस प्रकार से अपन टिवाना हीफर को कब तक चलाना है, 6-7वें महीने से स्टार्ट करना है, 7 महीने की बचिया से। और हम कहते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो लगभग 6 महीने की 7 महीने की गाभिन होगी तब तक खिलाते हैं। आप अगर तब तक खिलाते हैं तो मेरी बात मानिए 1 साल में लगभग 375 के ऊपर वजन जाएगा। उसकी जो जेनेटिक पोटेंसी है वहाँ तक वो वजन को भी ले जाएगी। उसकी जो माँ और जो भी सीमन लगवाया या नेचुरल सर्विस हुई है तो उसके जो भी फोरफादर करेक्टर हैं, जो भी जीन है, उसके आधार पे वो बढ़ती हुई चली जाएगी। और इतनी जल्दी में जहाँ हमारे मालवा में कहते हैं 3 साल तक हमने दूध नहीं ले पाया, हम कहते हैं 2 साल में आप जानवर से दूध लेना भी स्टार्ट करें। अगर 12 महीने में 11 महीने में अगर गाभिन हो गया आपका जानवर तो आपका 20 महीने में निकल के आ जाएगा। और 20 से 22 महीने में भी अगर जानवर जन जाता है तो आप 2 साल में उससे दूध लेना शुरू कर दिया तो आपका 1 साल का दूध का पैसा आप वो बच रहा है और आप एक अच्छे जानवर को शुरू से नींव रख के आगे ले जाए। आप अपने ड्राई मैटर इनटेक को ध्यान रखिए, ठीक है। सिर्फ फीड पर निर्भर मत हो जाइए। फीड एक अपना उसका फीड का काम करने का तरीका है, वो कॉन्सनट्रेट है, वो कॉन्सनट्रेट की तरह काम करेगा, वो ड्राई मैटर इनटेक पूरा नहीं कर सकता। तो ड्राई मैटर इनटेक किस प्रकार से पूरा होगा वो हमें देखना होगा। हमें कितना सूखा चारा, कितना ग्रीन फॉडर, क्या क्या हमें देना है वो हमें देखना पड़ेगा। वो अलग अलग जानवरों के हिसाब से, क्योंकि ये एक धंधा है। धंधे में जैसे अलग अलग व्यक्ति का हम लेखा जोखा रखते हैं ना कि इसको इतना पैसा लिया, इसको इतना बेचा, इसको इतना खरीदा, ये ऐसे ही हर जानवर का रखना पड़ेगा। यदि आपने रख लिया तो मेरी गारंटी है कि कोई भी पशुपालक ये नहीं कह सकता कि ये लाभदायक धंधा नहीं है। तो सर जैसे एक सवाल और है बस, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास तिवाना नहीं पहुंची है, तो जैसे कोने कोने से लोग तिवाना से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आपसे संपर्क करा जाए? देखिए, हमारी तिवाना की टीम लगभग सभी जगह काम कर रही है, परंतु जहां पर काम नहीं कर रही है वहां पर हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, आप MP के लिए है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं 8872500360। फिर से दोहरा देता हूँ 8872500360। आप इस पे कॉल करिए। आपको जहाँ भी आप टिवाना की सुविधा चाहते हैं, जहाँ पर अभी हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो हम धीरे धीरे अभी पूरे MP में बढ़ रहे हैं। लगभग आधे MP हमने कवर कर लिया है और भी जहाँ के लोग भी जुड़ना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये आपकी गाय है, बहुत अच्छी है। अब इस गाय का मान लीजिए वेट है 550-600 किलो तक है। अब 600 किलो का हम वजन भी इसका कराएंगे इनसे, राहुल जी से, तो ये वजन भी हमारी टीम करेगी। तो इसका वजन निकालेंगे, वजन के हिसाब से हम ड्राई मैटर इसका इंटेक निकालेंगे, कितना इसको सूखा भूसा देना है, कितना इसको गीला का मतलब ग्रीन पाउडर जो है वो हमें देना है, उसके अलावा हमें क्या कॉन्सनट्रेट फीड देना है। ये जो चीज़ें जो टिवाना पशु आहार हो या अन्य कोई भी जो जिसको हम लोकल लैंग्वेज बोलते बाटा हमें कितना देना। इन तीनों का जब हम करने लगेंगे ना कि हमें इस जानवर को इतना देना, इस जानवर को, जिस दिन इस पे आ गए डेयरी फार्म प्रॉफिटेबिलिटी में ही जाना है। एक पशुपालन की जो पशुपालन होता है इसको डेयरी फार्मिंग कहते हैं। एक डेयरी फार्मिंग की नींव जो है या जिसको हम कहें जो उसके जो पैर हैं 3 पैर माने जाते हैं। पहला ब्रीड अच्छी होना, दूसरा फीड खिलाने का क्योंकि 70% लगभग कॉस्ट इसी में लगती है, और तीसरा जो होता है वो होता है मैनेजमेंट। आपने अच्छे गद्दे डाले हुए हैं, साफ सफाई बढ़िया से होगी। अभी आपकी सफाई का समय हो गया, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, नहीं तो आप लोग अभी साफ सफाई ये कर रहे होते। तो ये साफ सफाई करना, फिर इसके बाद पूरा मैनेजमेंट जो होता है डेयरी फार्मिंग, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, गाय भैंस को कंफर्ट के लिए बढ़िया जगह होनी चाहिए, थोड़ा सा इधर ऐसे जानवर बंधे रहें कि एक दूसरे से ना टकराते रहें या एक दूसरे के खाने में कंपटीशन ना करें। कि होता क्या है, कई बार नांद पास कर देते हैं और 2 जानवर बांध दिए, अब वो कंपटीशन में एक ने ज़्यादा खा लिया एक ने कम, तो वो हमें सेपरेसी रहे। पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा, हमारे फीड को देना है, पानी की अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि अच्छी भूख लगेगी तो बिल्कुल पानी भी उसको अच्छा चाहिए। और हम एक संतुलित आहार देते हैं और हमारा कहना है कि
हम जो देते हैं, जैसे मिल्किंग की बात कर लें तो दुधारू में हम कहते हैं दूध का आधा देना। मान लीजिए ये गाय एक टाइम का 10 लीटर दूध देती है, 10 ही देती है जी, 10 लीटर दूध देती, हम इसको कहेंगे एक बार में इसको 5 किलो टिवाना फीड देना। अब आप कहेंगे नहीं साहब 5 किलो फीड दूंगा तो मैं जो पहले से दे रहा हूँ वो क्या देना है, तो मैं कहूँगा नहीं देना है। अच्छा, अब इसमें आप मुझसे पूछोगे सर 5 किलो में तो साहब दूध ही आ जाएगा, हाँ, इसके शरीर का क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ साइंटिफिक 400 ग्राम जो फीड होता है वो होता है 1 लीटर दूध के लिए, और 100 ग्राम जो फीड है वो उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए जाता है, इसलिए दूध का आधा कहा जाता है, यानी कि 1 लीटर पे आधा किलो पशु है, ठीक है ना। तो 400 ग्राम जो है वो है हमारे दूध के लिए 1 लीटर के लिए, और जो 100 ग्राम है वो है शरीर के लिए। तो इसलिए संतुलित डाइट है। आप कुछ अलग से दे रहे हैं तो हमारे हिसाब से आप उसको असंतुलित कर रहे हैं। भले आप बहुत प्रेम भाव से आप खिला रहे हैं, आप अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, जनरली मालवा में और सभी जगह किसान ये प्रयास करते हैं नहीं यार कोई चीज़, जैसे हमारे दिमाग में मान लो खल, हाँ, तो यार खल तो डालेंगे यार, टिवाना भले डाल दें, अच्छी बात है आप डालिए, लेकिन समस्या ये है कि हमने जब एक संतुलित कोई चीज़ बनाई है तो फिर आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम उसको बिगाड़ रहे हैं कुल मिला के, आप संतुलित को असंतुलित कर रहे हैं। एक संतुलित भोजन की जैसे थाली कहीं मिलती है खाने की, इंसानों की बात कर लें, हाँ, अगर उसमें हम कहेंगे नहीं हम कोई चीज़ और अलग से, जब आपको एक संतुलित डाइट मिल रही है तो वो संतुलित है। जब हम कह रहे हैं और रेपुटेटेड कंपनी जब कहती है हम 9.5 लाख बैग बनाते हैं 1 महीने में, और बहुत अच्छा सिस्टम से हम सारा काम करें, मालवा में इस समय बूम पे हैं और लोग हमें काफ़ी है। हमारे पास हमने 3 साल से यहाँ मालवा में काम शुरू किया, 3 साल से हमारे पास कम से कम आज की डेट में 450 के आसपास किसान ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से हमारे साथ हैं। उनकी अभी हम वीडियो सीरीज भी एक स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ 3 साल से, 2.5 साल से, 2 साल से जो किसान हैं उनको क्या क्या अच्छा लगा, क्या उन्हें बेहतर पाया कि उनने फिर वो चेंज नहीं हुए। आज खल के रेट जमीन में है, हाँ, एक तरह से कह सकते हैं एकदम कम जमीन पे, हाँ, उसके बाद भी वो लोग उस पर नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं मेरा स्वस्थ है एकदम पशु, मेरा सब बढ़िया है, मेरा दूध अच्छा है, मैं क्यों जाने लगा भाई सब। तो ऐसा है, जब एक बार अच्छी चीज़ को क्या है शुरुआत करने में हमेशा कोई भी अच्छी चीज़ होती है वो इतनी आसानी से शुरू नहीं होती, उसके लिए अब आपको भी, आपने अभी कितने दिन से शुरू किया है? मैंने अभी 20 दिन हो गए, लगभग 20 दिन हो गए। 20 दिन में अभी आपको क्या अंतर मिला? बहुत रिजल्ट है। मैंने पहली प्राथमिकता किसान की जो भी लाता है टिवाना उसको ये रहता है कि भैया मेरा दूध के लिए लाया है, हाँ, तो दूध बढ़ गया, ठीक है, शुरू मुहूर्त में, ठीक है, दूध तो हमारा बढ़ना ही बढ़ना है, वो मुहूर्त हमारे लिए तो माइंड फिक्स है। उसके अलावा आप बताओ और क्या क्या आपको ऐसा लग रहा है जो पूरे मंथ की मेरी कॉस्ट थी जो भी, उसमें मेरे को 25,000 का मुनाफा होगा। अच्छा, अगर बहुत पूरा फीड चेंज कर दूंगा ना बहुत, तो मेरे को नहीं करके 30 से 40,000 का, अरे वाह, प्लस में चले जाऊंगा। तो आप देखो, अगर कर रहे हैं तो अन्य किसान भाइयों को भी आप आपसे जो जुड़े हैं उनको आप ये सजेस्टिंग है ना मेरी, हाँ, और कॉस्ट कैलकुलेशन भी उनको समझाएंगे डेयरी फार्मिंग की। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, आप कह रहे हैं आपको 25,000 आराम से 25 से 30,000 गिरी हालत में कम से कम मुनाफा होगा। इसके बाद जब हम इसको सेग्रीगेट करेंगे ना, सेग्रीगेशन कि अभी छोटा बच्चा कितना खाता है, हम अभी मिड लैक्टेशन वाली कितना खाती है, स्टार्टिंग लैक्टेशन वाली कितना खाती है, और हमारी जो ड्राई ऑफ होने वाली काऊ है, जो ड्राई होने वाली वो कितना खा रही है, जब इन पे हम सेग्रीगेशन करेंगे तो और पैसा आपका बचे, और अच्छी आप तैयारी से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपकी धर्मपत्नी जी सब लोग बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं ये, और बहुत अच्छा लगा मुझे डेयरी फार्म पे, और आप लोगों से मिलके भी बढ़िया। ठीक है सर, आपका जो इंटरव्यू था, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स सर।